ये गुरुद्रोही ये साबित करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ने अर्थात सेवादारों ने गुरु जी को बंदी बनाया। तो भक्त आत्माओं, सदगुरुदेव जी ने मीडिया में जो बयान दिए हैं वो परमात्मा की लीला का एक हिस्सा है, क्योंकि सारी संगत इस बात से वाकिफ है कि परमात्मा को कोई बंदी नहीं बना सकता। ये परमात्मा की लीला का हिस्सा है। जो बातें सही हैं, जो सत्य है, वो मैं स्वीकार करूंगा। बिल्कुल मैं पिछले 7 साल से यही कहता आ रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड के तहत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जिनमें उनका भाई, बेटा, बंधु, जवाई, रिश्तेदार और कुछ मूर्ख टाइप के लोग थे, जिन्होंने अपनी मनमानी घटिया हरकतों के चलते और महेंद्र जैसे शीर्ष लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत एक चाल के तहत गुरुजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और गुरुजी को फंसाया। बिल्कुल मैं अपने इस बात पे कायम हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलना दुष्टों का काम होता है, काल एजेंटों का काम होता है, सत्सेवकों का नहीं होता है। अगर मैंने ये बात कही है कि पूज्य गुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो इस चीज को मैं साबित भी करूंगा और मैंने साबित भी किया है। और पुण्यात्माओं, दास ने फिर अपने वीडियो में यह भी जिक्र किया है कि भाई वो परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है। वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनको बरवाला कांड के तहत फंसाया गया है। अब आप लोगों को ये बातें कैसे समझ में आएंगी, इस चीज को हम ज्ञान आधार से समझेंगे कि एक जीव भी परमात्मा को कैसे फंसा सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। परमात्मा अपनी वास्तविक जो समर्थता है, अपनी वास्तविक जो पावर है, परमात्मा उसको नहीं दिखा रहा है। परमात्मा एक आम व्यक्ति की भूमिका में है, आप और हमारी तरह। और यही परमात्मा आज से 650 साल पहले एक आम व्यक्ति की भूमिका में आया था, वैदिक नाम जिनका कबीर। तो वो परमात्मा आज से 650 साल पहले हम सभी जानते हैं कि वो परमेश्वर कबीर दास के रूप में इस धरती पे आए हुए थे, आप और हमारी तरह एक मानव शरीर धारण करके। और पुण्यात्माओं, उस समय उस परमेश्वर को अपने जैसा एक मानव जानकर, अपने जैसा मानव शरीरधारी ही समझकर, अपने जैसा एक व्यक्ति ही समझकर, आप सबको अच्छे से पता है कि उनके साथ में कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी साजिशें उनके खिलाफ रची गई। चलिए मान लेते हैं, शेख तकी तो उस परमात्मा का भगत नहीं था, वो तो जगत वाला था। क्या सिकंदर लोदी भी उस परमात्मा का भगत नहीं था? सिकंदर लोदी को परमात्मा ने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए। उसको जो चर्म का रोग था, उसको जो जलन का रोग था, परमेश्वर ने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया। उसकी आंखों के सामने रामानंद जी की कटी हुई जो गर्दन थी उसको वापस जोड़ा और वो परमात्मा का शिष्य बना। उसके बावजूद भी पुण्यात्माओं, वो शेख तकी के चक्कर में आके और खुद उसने उस परमपिता परमेश्वर जी को अपना राज्य बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुसलमान समाज के सामने शेख तकी के भय से उसने परमेश्वर को उस दरिया में डुबोने का आदेश दिया। परमात्मा को 8 पहर तक डुबोने की कोशिश की गई, गोलियां मारी गई, तीर मारे गए, भाले मारे गए, लेकिन परमात्मा नहीं डूबे। तो परमेश्वर को उन्होंने अपनी सूझबूझ से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप तो भगवान हो, आ जाओ आ जाओ। जैसे ही परमात्मा बाहर आए, तुरंत उस सिकंदर लोदी ने, ये मैं गुरुदेव के सत्संगों की बात कह रहा हूं, तुरंत उसी भगत ने, उसी शिष्य ने, उसी सिकंदर लोदी ने अपने हाथों से दुनिया को खुश करने के लिए कबीर साहिब जी के गले में बेड़ी डाली। कबीर साहिब जी को बेड़ियों में जकड़ा और खूनी हाथी के नीचे उनको कुचलवाने के लिए उनको दिल्ली लाया गया। पुण्यात्माओं, वो साजिश वो किसने रची थी? किसने परमात्मा के साथ में षड्यंत्र किया? सिकंदर लोदी ने। वो भी तो उनका भगत था। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब यह है, परमात्मा किसी के साजिशों का शिकार नहीं होता, परमात्मा किसी के षड्यंत्रों का शिकार नहीं होता, लेकिन एक जीव
वो उस परमात्मा को अपने जैसा जीव समझ के, अपने जैसा मानव समझ के, अपने जैसा सामान्य व्यक्ति या एक संत समझ के, अपनी घटिया सोच से और काल प्रेरित बुद्धि से वो ऐसी घटिया हरकतें उस परमात्मा के साथ में जरूर कर सकता है। और वो घटिया हरकत 650 साल पहले भी की लोगों ने, और वो घटिया हरकत बरवाला कांड के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भी उस परमपिता परमेश्वर को फंसाने की। और यदि यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव को नहीं फंसाना चाहता था, या इन्होंने नहीं फंसाया, या इन्होंने ऐसा कोई फंसाने की नहीं सोची, तो आपने आज से 3 दिन पहले दास ने जो वीडियो बनाया था और आपको जो महेंद्र का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें खुद उनका भाई सरेआम बरवाला कांड से 2 दिन पहले मीडिया के सामने वहां कह रहा है, जहां 20,000 पुलिस फोर्स खड़ी है, कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी को परसों ही स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, वो आश्रम में नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू दिया गया था, जबरन उस परमेश्वर को फंसाने के लिए, आश्रम पे पुलिस के द्वारा जबरन हमला करवाने के लिए एक सोची समझी साजिश थी ये। क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से वहां पे 20,000 पुलिस फोर्स पड़ी हुई थी, लेकिन आश्रम पे अटैक नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि सामने बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको भी पता था कि ये बेचारे ये निर्दोष हैं। पुलिस आगे नहीं बढ़ रही थी, और पुलिस आगे नहीं बढ़ रही थी तो मैनेजमेंट को टेंशन हो गई, गुरुजी के भाई को चिंता हो गई कि हमने जो षड्यंत्र जो रचा था वो तो फैल होता जा रहा है। तो पुलिस को उकसाने के लिए और जानबूझ के पुलिस आश्रम पे हमला करे, इसके लिए उसने पुलिस वालों के सामने और मीडिया को इंटरव्यू दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है, हमने परसों ही उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया स्वास्थ्य इलाज के लिए, ताकि पुलिस प्रशासन सख्ते में आ जाए और पुलिस प्रशासन ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि जब हम पिछले 10-12 दिनों से यहां पे डेरा डाले बैठे हैं, धारा 144 लगा रखी है, चिड़ी का बच्चा ना आ सकता ना जा सकता, और संत रामपाल जी का भाई जो आश्रम का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उनके बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह का बयान दे रहा है तो जरूर दाल में काला है। लगता है संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने किसी भी तरीके से आश्रम से फरार कर दिया। उसके बाद पुण्यात्माओं, पुलिस प्रशासन ने आश्रम पे हमला किया इस महेंद्र का इंटरव्यू सुनने के बाद। तो पुण्यात्माओं, ये साजिश नहीं थी तो और क्या थी? ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या था? ये पुलिस वालों को आश्रम पे अटैक करने के लिए, अगर उकसाने के लिए षड्यंत्र नहीं था तो और क्या था? तो इन्होंने की ना अपनी साजिश, लेकिन ये अपनी साजिश में फेल नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर किसी की साजिश का शिकार नहीं होता, परमात्मा किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होता। तो दास ने इस तरीके से ज्ञान आधार से वो पूरा वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन ये गद्दार, ये काला एजेंट संगत को सच्चाई तो सौपन में भी नहीं बताते, ये तो उल्टा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करते हैं। इसलिए आधी अधूरी बात ये लोग संगत के सामने पेश करते हैं। और आज क्या उस परमात्मा को बदनाम करने की साजिशें नहीं हो रही? अरे जिस परमात्मा ने 27 साल हो गई हमें साधुतापूर्ण जीवन जीना सिखाया, हमें राजनीति से, बीजेपी कांग्रेस से कोसों दूर रखा, और उसी परमात्मा का नाम लेके, उसी परमात्मा के आदेश की आड़ में संगत को गुमराह किया जा रहा है। कभी बीजेपी को वोट डलवाया जाता, कभी कांग्रेस को वोट डलवाया जाता है। तो क्या ये उस परमात्मा को देश और दुनिया में बदनाम करवाने की साजिश नहीं चल रही? जब तुम बीजेपी को वोट दोगे तो आधा देश जो कांग्रेस के पक्ष में है, क्या तुम्हारे गुरुदेव को गालियां नहीं निकालेगा? क्या तुम्हारे गुरुदेव को दोगला नहीं कहेगा कि भैया रामपाल तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब देखो पूरा जीवन तो इसने कुछ किया नहीं, और जेल जाते ही अपने छूटने के लिए और इसने बीजेपी का समर्थन कर दिया? भाई ये तो बड़ा दोगला आदमी है, बड़ा घटिया आदमी है, ये तो राम रहीम से भी गया गुजरा निकला। और 6 महीने बाद तुम बीजेपी छोड़ के फिर तुम कांग्रेस की चप्पल चाटते हो। फिर वो आधा देश जो बीजेपी के समर्थन में, फिर वो गुरुजी को गालियां निकालता है कि भाई रामपाल तो वास्तव में दोगला आदमी है, 6 महीने पहले तो हमारे साथ में था, अब कांग्रेस की तरफ चला गया। तो पुण्यात्माओं, क्या ये उस परमात्मा को देश और दुनिया में बदनाम करने की साजिश नहीं चल रही? तो दास ने कौन सा ये गलत कह दिया कि परमपिता परमेश्वर जी के साथ में साजिशें रच रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और एक सोची समझी साजिश के तहत
उनको बरवाला कांड के तहत उनको जेल करवाई गई। और दास तो यहां तक कहेगा कि परमपिता परमेश्वर जी को अपने जैसा एक आम व्यक्ति समझ के इस महेंद्र भगोड़े ने उनको आश्रम में ही जान से मारने की भी पूरी कोशिश की थी। पूरी प्लानिंग थी कि संत रामपाल जी को आश्रम में ही जान से खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गहरी घटना है। दास इसका जिक्र पहले कर चुका है। इन्होंने पूरी साजिश रची और मारने के लिए अंदर भी चले गए यही लोग, लेकिन परमात्मा इनको मिला नहीं। परमेश्वर छुप गया। छुप गया मतलब अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। वो तो सौद स्वरूपी राम है, कोई हाड़ मास का थोड़ी है। तभी तो परमेश्वर ने अखबार में कहा था कि मैं छुप गया तो बच गया, वरना ये लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। परमेश्वर का शब्द झूठ नहीं हो सकता। इन लोगों ने पूरी मारने की कोशिश की थी। और ये दास उस समय वहीं था बरवाला आश्रम में। दास 20 दिन तक वहीं था। बरवाला कांड से 5-10 दिन पहले चला गया था और बरवाला कांड के दूसरे दिन दास वहां से आया है। आश्रम में ये अफवाह फैला दी गई थी इन काल एजेंटों के द्वारा कि गुरुजी तो 5 तत्व का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। पूरी संगत बेचारी रो रही थी कि भाई गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। मतलब इनकी प्लानिंग थी। इनकी पहले इन्होंने अफवाह उड़ाई कि गुरुजी अपना 5 तत्व का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए, ताकि वो इल्जाम हरियाणा पुलिस प्रशासन पे आ जाए। और फिर इन्होंने गुरुजी को जान से मारने के लिए अपने जैसा इंसान समझ के, अपने जैसा एक व्यक्ति समझ के, एक साधारण मानव समझ के, फिर ये लोग गुरुदेव को अंदर जान से मारने के लिए गए। लेकिन परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने ढूंढा लेकिन परमेश्वर नहीं मिला इनको। फिर इन्होंने कहा कि गुरुजी तो अपना 5 तत्वों का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। मतलब फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं है अपने पास में। तो ऐसे घटिया, ऐसे निकम्मे लोग हैं पुण्यात्माओं ये। और इन लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है और तुम इनके ऊपर फिदा हो रहे हो। ऐसे लोगों के विषय में परमात्मा कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो। पापी यानी दुष्ट प्रवृत्ति का लोग, उसको तो सुबह सुबह, प्रभात यानी सुबह का समय, कि ऐसे लोगों की तो सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। और अब आपको बताते हैं पुण्यात्माओं, इस पवन दास ने तो चलो फिर भी ज्ञान आधार से ये बातें कही कि परमपिता परमेश्वर के प्रति साजिशें रची इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि पवन दास कह रहा है, मतलब मेरे ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं ये लोग कि देखो ये पवन दास कह रहा है कि गुरु जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, जबकि वो परमात्मा है। अरे पवन दास नहीं कह रहा, गधो, तुम्हारे में से तुम्हारे जो बड़े गधे हैं, जो मैनेजमेंट के मुख्य जो सांड हैं, जो गेंडे हैं, वो कह रहे हैं। तो जरा उनके ऊपर भी वीडियो बनाओ। अगर तुम्हारी माओ ने तुम्हारे को दूध पिलाया है और अगर तुम एक बाप की औलाद हो, जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ने, अगर वो एक बाप की औलाद है और यदि मुझ पवन दास के ऊपर उसने वीडियो बनाने की हिम्मत की है, तो मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर गेंडा स्वामी लठबाज विष्णु साहू के ऊपर भी वीडियो बनाओ, उस तेली के ऊपर भी वीडियो बनाओ। क्योंकि अब जो आप आगे सुनेंगे, मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो विष्णु तेली खुद कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने हमारे गुरुजी को एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया। सुनो इनके गेंडा स्वामी का इंटरव्यू, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू का। और पुण्यात्माओं फिर सवाल करना इन लोगों से जिन्होंने ये वीडियो देखा है कि भैया तुम तो पवन दास पे आरोप लगा रहे थे, उसने तो ज्ञान आधार से इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन ये जो तुम्हारा जो ये गेंडा स्वामी है, अब इसका क्या जवाब है? अब इसकी शिकायत नहीं लगाओगे? अब ये गुरुद्रोही नहीं होगा? सुनिए इस गेंडा स्वामी का इंटरव्यू। रामपाल जी महाराज ही करा सकते हैं और वही बंदी छोड़ है। इसलिए हम सभी भगत उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ ये गुरुद्रोही कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। सतगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। सुनिए विष्णु साहू का इंटरव्यू। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सदगुरु ने का खुलासा किया
शास्त्र में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो। आप उससे शास्त्र कर, कोई भी गुरु जी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर एक बार फिर से सुनना पुण्यात्माओं, विष्णु साहू कह रहा है कि हमारे गुरु जी को इन नकली संतों ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। ध्यान से सुनना। फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी घर उससे शासन कर, कोई भी गुरु जी शासन करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देंगे। तो पुण्यात्माओं, दास ने तो अपना स्पष्टीकरण ज्ञान आधार से आपको दे दिया है, जो इन लोगों ने छुपाया और आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई, और उल्टा मुझ दास पे एक छोटा सा दोष लगा दिया कि ये पवन दास तो गुरु जी को परमात्मा नहीं मानता, और कह रहा है कि परमात्मा को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। अब ये विष्णु साहू, ये गेंडा स्वामी, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, गाड़ीबाज, लठबाज विष्णु तेली, अब इससे जवाब लेने की हिम्मत क्या यह वीडियो बनाने वाला करेगा? क्या इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की माताओं ने उनको इतना दूध पिलाया है जो इस 140 किलो के गेंडा स्वामी से सवाल कर सके? करेंगे ये लोग सवाल? जिंदगी में नहीं करेंगे। ये काल एजेंट है भाई, आपस में मिलकर अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। इनकी प्रार्थनाएं कहीं नहीं जाती। ये गुरुद्रोही नहीं होते। यहां तो जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक न न्याय विचार, झूठों को तो साचा बतावे, ओ साचों को तो झूठा बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो पुण्यात्माओं, पवन दास अगर गाली खाए तो गुरुद्रोही, और इनका वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज अगर मुंह में मूतने की गाली दे तो वो गुरुमुखी। पवन दास अगर जानवरों की तरह इनके सारनामियों से पिटे तो गुरुद्रोही, और इनके सारनामी देशराज, दिल्ली वाला परवेश, कुरुक्षेत्र वाला रमेश चंद्र चहल, बसंत सैनी का भाई रूपदास, अगर इस दास को लठों से मारें तो वो परम भगत। तो पुण्यात्माओं, ये काल भगवान का लोक है, यहां पे ऐसा ही होता है। जज ने बाबा से पूछा कि अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए, तो बाबा ने इस पर जवाब दिया कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया था। बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था, रोक रखा था, रोक रखा था।